ओम अस्मत्पितः ओम वसुरूप तत् तृप्य तत्मिदं तिलोदकं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। मेरे भैया आईपीएस ऑफिसर अभिजीत सरकार, रानीपुर में पोस्टिंग थी। कोल माफिया विक्रम ने उनका खून कर दिया। मेरे भैया आईपीएस ऑफिसर अभिजीत सरकार, कोल माफिया विक्रम ने उनका खून कर दिया। मेरे भैया आईपीएस ऑफिसर अभिजीत सरकार, रानीपुर में पोस्टिंग थी। कोल माफिया विक्रम ने उनका खून कर दिया। चल हट। कौन है बे तू? चल हट, चल हट। विक्रम? इस इलाके में विक्रम की इजाजत के बगैर एक पत्ती भी नहीं हिलती, और तुम लोग चोरी छिपे यहाँ से माल ले जा रहे हो। किस्मत, बोल विक्रम। काम हो चुका। सच में? तू आजा। अभी आया भाई। भीमा, साला भीमा बहुत दिनों से बहुत पंख फड़फड़ा रहा था। आज मेरा शेर बेटा विक्रम गया है उस पंख को काट देने। वो गया है? हाँ गया है, लेकिन तुम इतने दिन क्या कर रहे थे? इतने दिनों तक एक बार भी तुम भीमा को लॉकअप के अंदर नहीं कर पाए। शंकर भाई, आ गया मेरा बेटा, आज जा मेरा शेर। बोल बेटा, काम पूरा हो गया ना? भाई विक्रम ने ठान ली, और वो काम ना हो ऐसा कभी हुआ नहीं और ना कभी होगा। मिशन सक्सेसफुल। अरे जानता हूँ तेरे ऊपर तो मेरा फुल कॉन्फिडेंस है। हाँ भाई, उन लोगों की मैंने ऐसी धुलाई की है कि कोयले का धंधा तो दूर, कोयले के नाम से भी उनकी फट जाएगी। क्या बात है। अरे रानीपुर का बादशाह है तू, बेताज बादशाह। तू जब तक मेरे संग है कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए तेरी खातिर मैंने आज शाम को एक जश्न का इंतजाम किया है। तो फिर खाओ पियो ऐश करो।
दबा, बढ़िया सा दबा। अच्छा एक बात बता, इस ससुरा नोट असली है कि नहीं है? सच्ची बोलना, कहीं नकली तो नहीं क्या है? बात कर रहे हैं सर, मैं पागल दिखता हूँ क्या? ये सारे नोट असली हैं। आप ऑफिसर! सर आप सर असल में नोट बदली के बाद नोट पहचान में नहीं आ रहा था, इसलिए पता नहीं कि मुझसे क्यों जजवाना आता है। चल चल भाग भाग यहाँ से भाग। पर सर आप तो 2 दिन के बाद आने वाले थे ना सर? 2 दिन बाद अगर आता तो आपका इतना सुंदर चेहरा कैसे देख पाता है ना? सर बटन्स लगाइए और अंदर आइए। जी सर। थाना में घुसते ही जो देखा उससे ये थाना कम सब्जी मार्केट ज्यादा लग रहा था। सर। एक बात कान खोल करके सुन लो, पुलिस की वर्दी अगर पहनी है तो पुलिस के जैसे ही काम करना पड़ेगा। हाँ सर। और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर मैं अपने हाथों से तुम्हारे शरीर से पुलिस की ये वर्दी उतार फेंकूंगा। नहीं सर। और बोलिए, यहाँ क्या चल रहा है? सर इलाके में पूरी शांति है सर। हाँ तो फिर आपके इस शांतिपूर्ण इलाके में बड़ी ही शांतिपूर्वक रोज रोज कोयले की तस्करी होती है, ये मुझे अच्छे से पता है। और इस कोयले के तस्करी के पीछे किसका हाथ है ये भी मुझे अच्छे से पता है। कोल माफिया विक्रम। और उस कोयले के खदान से कहां, कब और किसके पास माल सप्लाई होता है ये भी मुझे अच्छे से पता है। शंकर सिंह। सर शंकर सिंह तो बड़ा ही इज्जतदार आदमी है सर, रेस्पेक्टेबल। इज्जतदार आदमी? तो फिर तो आपके इस रिस्पेक्टेड इज्जतदार आदमी से जल्द मिलना पड़ेगा मुझे। अभिजीत सरकार, एसएसपी, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। नौकरी मेरी सरकारी है लेकिन ईमानदारी से निभाता हूँ। अरे दादा, इतना सुना है आपके बारे में। मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे गरीब खाने में आप जैसे ऑफिसर के पैरों की धूल पड़ रही है। गरीब? आपके जैसा अगर गरीब हमारे देश में हर कोई बन गया ना तो ये देश अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। बोलिए क्या चाहते हैं? लेने नहीं, देने आया हूँ। वार्निंग। थाने में देखा आपके नाम का कोई फाइल नहीं है, और अगर रहता भी तो उसका मेरे लिए कोई मायने नहीं, क्योंकि अभिजीत सरकार जहां भी जाता है क्रिमिनल्स का बस एक ही फाइल तैयार करता है, बस एक पन्ने का फाइल, एनकाउंटर फाइल। हमारी भाषा में कहावत है, जानते हो ना, हाथी के पैरों के नीचे मच्छर बोला मुझको देख। आपको मैं मच्छर दिखाई देता हूँ? ऐसा डंक मारूंगा ना, मलेरिया नहीं, डेंगू नहीं, सीधे शमशान आप घाट। मुझे पकड़ने आए हैं, आप जानते हैं कौन हूं मैं? जानता हूं। अभिजीत सरकार के पास हर क्रिमिनल का कच्चा चिट्ठा होता है और आपका भी है। तो अपने कान के पर्दे खोल करके सुन लीजिए। आप अपने काम करने के तरीकों को बदल लीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, आपके उस चेले का नाम क्या था? विक्रम। उससे कह दीजिए कि वो थाने में आके मुझसे मिले। अभिजीत सरकार के अंदर एक अच्छी बात यह है कि वो हर क्रिमिनल को एक सुधरने का मौका देता है। लिमिटेड ऑफर। ऑफर एक्सपायर्स तो बंदा एक्सपायर। शंकर सिंह की लाइफ में एक स्पेशल इफेक्ट भी है। शंकर सिंह किसी को कोई अवसर नहीं देता, सीधा एक्शन।